भाई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ कट्टरता की बात करता है। समाज का इससे भला नहीं होने वाला है। लालू जी सिर्फ 15 साल राज किए, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार में इस बार वोट ना जाति देखकर होगा ना धर्म देखकर होगा। बिहार में इस बार वोट बच्चों के भविष्य के लिए होगा, बच्चों की शिक्षा के लिए होगा और बच्चों के रोजगार के लिए होगा। आप बखूबी जानते हैं कि ये बातें लगातार कह रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और अब ये बातें लगातार दोहरा रहे हैं प्रशांत किशोर के तमाम नेता और कार्यकर्ता। देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं महुआ की। महुआ में किशोर कुमार मुन्ना पहुंचे थे और वहां की ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से किशोर कुमार मुन्ना को सुनने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी थी। लोगों की भीड़ बहुत कुछ बता रही है और ये तस्वीर खुद में बहुत कुछ बयां कर रही है। देखिए, आपको बता दें कि आज महुआ पहुंच करके खूब दहाड़े हैं किशोर कुमार मुन्ना, क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। देखिए, बड़ी बात कह दी है। आपने देखा था कि किस तरह से लगातार प्रशांत किशोर नेताओं की पोल खोल रहे थे और अब किशोर कुमार मुन्ना ने मोर्चा संभाल लिया है। किशोर कुमार मुन्ना भी नेताओं की पोल खोल कर रहे हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं बरसते हुए किशोर कुमार मुन्ना। सबसे पहले आप उनको सुनिए। जिनका भी 2 इपिक है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो या विजय सिन्हा हो। ये लोग बड़े पैमाने पर फर्जी तरीके से वोट बनाता है और लोगों का वोट कटवाता है। जो भी इसके जद में आ रहा है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जनसुराज झेल पाएगी चुनाव आयोग का झंझट, जो बार बार बीजेपी वोट पर आकर जीत रही है? भाई, चुनाव आयोग निष्पक्ष एक संस्था है, लेकिन पिछले दिनों से चुनाव आयोग का जो एक निष्पक्षता था, जो उनके प्रति लोगों का एक विश्वास था, उसमें कमी आई है। चुनाव आयोग को स्पष्टता के साथ, खास करके बिहार का जो चुनाव है उसके लिए अग्नि परीक्षा है। यदि जिस तरह से महाराष्ट्र में अन्य राज्यों में चुनाव आयोग का भद्द पिटा है, यदि बिहार में इस तरह का काम करेंगे तो देश में एक नई क्रांति होगी। इसलिए चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। सीए का रिपोर्ट आया है, सीएजी का रिपोर्ट आया है 71,000 करोड़। सीएजी में 72,000 करोड़ रुपया का लूट का विषय आया है। 72,000 है, 71,700 कुछ करोड़ है, लगभग 72,000। हम लोग उस मामले को लगातार उसका जांच हो, उस लूट पैसा को वापस कैसे ले, सड़क से लेके उच्च न्यायालय तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग न्यायालय में भी जा रहे हैं कि जो लूट है उसका लूट का छूट नहीं हो, उसका जांच हो, उसके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हर हाल में हमारी सरकार बनेगी तो लूट का राज खत्म हो जाएगा। और 3 महीने के बाद चुनाव है। बिहार के लोगों ने 35 साल से नीतीश, लालू, मोदी जी को देख लिया है। बिहार सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है, सबसे अशिक्षित राज्य है। यहाँ के नेताओं ने, पार्टी ने बिहार के लोगों को गरीब और बदहाल बना दिया है। उससे निकलने के लिए ये बदलाव सभा हो रहा है। आज संजू देवी द्वारा जो आयोजित सभा है, उस सभा का मुख्य मकसद है कि लोग इस बात को समझे कि प्रशांत किशोर जी सिर्फ बच्चों के लिए वोट मांग रहा है और जो पार्टी है लालू जी है तो लालू जी अपने बच्चों के लिए वोट मांग रहा है। मोदी जी हैं तो वो सिर्फ बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बनाने के लिए वोट मांग रहा है। कहता बिहार में अच्छा श्रमिक ट्रेन दे रहे हैं, आप गुजरात मुंबई में आके मजदूरी कीजिए। नीतीश जी बिहार को 20 साल, नीतीश जी का मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, अब उनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। तो प्रशांत किशोर जी, जनसुराज एक नया विकल्प बना है। लोगों के मन में उत्साह भी है, लोग चाहते भी हैं कि बदलाव हो। 60% से ज्यादा लोग बदलाव के पक्ष में है, इसीलिए सभा हो रही है। और आने वाले समय में जो बाहर हमारे लोग मजदूर पलायन किए हैं, उसका यहाँ रोजी रोजगार के लिए, उसके बच्चों के शिक्षा के लिए, यहाँ कल कारखाना लगे उसके लिए ये सभा हो रही है। और ये लगभग हजारों में सभा प्रत्येक दिन हो रही है। बीजेपी के नेताजी आए थे
सीता मंदिर, सीता माता के मंदिर का जो उद्घाटन किया वोट के लिए, इस पर क्या कहेंगे? भाई भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ कट्टरता की बात करता है। समाज का इससे भला नहीं होने वाला है। लालू जी सिर्फ 15 साल राज किए, लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, बिहार के नौजवानों का हाथ में कट्टा दे दिया। मोदी जी नीतीश जी के साथ मिलकर सिर्फ कट्टरता दिया है। समाज का विकास नहीं हुआ है। समाज का विकास नहीं होना है तो सिर्फ जनसुराज है। प्रशांत किशोर जी जो बात बोल रहे हैं उसी से समाज का विकास होना है। बिहार में तो वोट जाति के नाम पे होती है, कैसे? बिहार में सिर्फ जाति के नाम पर वोट नहीं होती है, पूरे देश में जाति के नाम पर वोट होती है। लेकिन वोट सिर्फ जात के ही आधार पर नहीं होता है। यदि जाति के आधार पर होता तो नीतीश जी मात्र 2% है, मोदी जी का कोई यहाँ जात नहीं है, वो कैसे यहाँ बने हुए हैं? और लालू जी तो जाते जात करते हैं, तो वो कहाँ 15 साल से हैं, 20 साल से हैं। प्रशांत किशोर जी सबकी बात कर रहे हैं, हर जाति, हर बिरादरी, हर समाज के लोग, हर संप्रदाय के लोगों की बात करते हैं। उसके बच्चों की रोजी रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं। स्वाभाविक जाति टूटेगा। समाज का बड़ा समर्थन जनसुराज को मिल रहा है। आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से जनसुराज के प्रति लोगों का विश्वास जगा। वर्षों से झेलते आ रही है बिहार बाढ़ की समस्या, क्या जनसुराज की सरकार आएगी तो इससे राहत मिलेगा लोगों को? बिहार में जो बाढ़ है वो बिहार के नेताओं के लिए, दल के लिए दुधारू गाय है। आज तक बाढ़ के नाम पर नेताओं ने लूटा है। प्रशांत किशोर जी आएंगे सिर्फ बाढ़ के लूट को नहीं रोकेंगे, बल्कि बिहार में जो भी लूट मचा हुआ है, आपने देखा है कि 20 साल में नीतीश कुमार जी के राज में मंगल पांडे हो, अशोक चौधरी हो, चाहे अन्य कई मंत्री हो, अग्रवाल, सारे लोग ने बिहार के लोगों को लूट लिया है, बिहार के खजाना को लूटा है। जनसुराज आएगा तो स्पष्टता के साथ ईमानदारी का राज होगा, लूट को बंद करेगा। नेताओं के बच्चे के लूट का जो हो रहा है उसका इजाजत नहीं मिलेगा। तो सुना आपने कि किशोर कुमार मुन्ना ने क्या कुछ कहा है। देखिए, बड़े बड़े खुलासे कर दिए, बता दिया है कि क्या क्या हो रहा है बिहार में। और आपने ये भी देखा कि किशोर कुमार मुन्ना यही नहीं रुके, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब की बार बिहार में बदलाव होकर रहेगा। और आपने ये भी देखा है कि उन्होंने कार्रवाई की भी मांग कर दी है। किस पर कार्रवाई की मांग की है वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में होता क्या है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।